देख माइक का एकदम आगे तक आ चुका है। लगा ले, टी शर्ट को लगा अपने। हाँ, कर। और वो जितना आगे जाएगा ना उतना तेरी आवाज आएगी। इनको क्या क्वेश्चन पूछने बताओ या स्टोरीज पहले तो बताओ? स्टोरी तो बता, तो क्वेश्चन पूछेगा और वो सब बोलेगा, उसके पास से बोलेगा सब। तू फिर से यहाँ आ गया। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मेरा नाम यश ठोसर है। जैसे मैम ने बताया, मैं अभी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा हूँ। पहले मेरी ब्रांच मेटलर्जी थी, बट अभी 95% थी और डिपार्टमेंट चेंज होके इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी मुझे। वेरी गुड। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली 10th में मैं एकदम नॉर्मल स्टूडेंट था। ऐसे कभी क्लास में भी मैं टॉप 3 में नहीं आया। ऐसे मेरा, सच बताऊँ तो 10th में भी बोर्ड के रिजल्ट में मैं मेरे स्कूल में 4th, उधर भी मैं टॉप 3 में नहीं आ पाया। तो आई वॉज नेवर ऐसे अ टॉपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऐसे धीरे धीरे मुझे पता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि ऐसे सच बताओ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस है जैसे हमने बताया। और मैं बहुत हैप्पीली ऐसे बिजनेस करके आई कैन लिव। ऐसे आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग स्पेशल फॉर माई सेल्फ, बट आई डिड वॉन्ट टू डू एनीथिंग समथिंग स्पेशल, कि ऐसे मेरे मम्मी पापा लोगों को बताए कि मेरा बेटा ऐसे यहाँ काम करता है या इस कॉलेज में पढ़ता है, तो उनको भी ऐसे बताते अब गर्व हो। वो चाहिए था मुझे। तो बेसिकली ऐसे 10th के बाद मुझे आके पता चला कि जेई करके क्या होता है, नीट क्या होता है। उसके पहले कुछ आइडिया नहीं था। तो ऐसे सुना जेई ये होता है, पीसीएम लेना पड़ता है। ऐसे मेरे पास स्टार्टिंग में तो दो ऑप्शन थे, क्योंकि आर्ट्स तो लेना नहीं था और कॉमर्स भी इतना पसंद नहीं था, साइंस में ही जाना था मुझे। तो दो ऑप्शंस थे, इधर पीसीबी या पीसीएम। और बायो मुझे पसंद नहीं था, मैंने पीसीएम लिया। तो वैसे शुरुआत हुई ऐसे। आई रिमेम्बर मार्च में हमारा 10th का बोर्ड ख़त्म हुआ और उसके 2 हफ्ते बाद कोविड शुरू हो गया। जो ऐसे आफ्टर 10th के प्लान्स थे, सारे पानी में। तो ऐसे शुरू हुआ कोविड, और तब ये एलन में नया नया ये किया था, एडमिशन लिया था। वो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि किस लिए पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं हम। ऐसे धीरे धीरे पता चला फिर जेई क्या होता है, आईआईटी क्या होता है। आईआईटी का नाम सुना था पहले, पता था बहुत प्रेस्टिजियस होता है, बट पता नहीं था एक्चुअली में होता क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे पता चला, फिर धीरे धीरे और एक्सप्लोर किया, तब देखा कि आईआईटी नाम सुन के लोगों में कितना एडमिरेशन आता है। तो धीरे धीरे फिर वो ये आग जलने लगी कि जाना है आईआईटी में। बट ऐसे कोविड टाइम में 2 साल घर पे था मैं, पूरा टाइम अकेला था, ऐसे कोई ध्यान देने को नहीं था। तो ऐसे धीरे धीरे मैं ओवरथिंक करके ऐसे मेरी ग्रिप छूटने लगी और मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर था। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईआईटी में लोग जाने के लिए 6 से शुरू कर देते हैं पढ़ाई करना, 6 से 8 से फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो जाती है। आई गेस अभी नगर में भी शुरू हुई है, तो तुमको ही पता होगा कि कितना जल्दी शुरू होता है। तो मेरे मन में ये ख्याल आता था कि लोग 6 से पढ़ते हैं, 8 से पढ़ते हैं। मेरे को 11th आदि खत्म होने के बाद मुझे एक्चुअल समझा था कि जेई होता क्या है। तो इतना लेट शुरू करने के बाद मेरा सिलेक्शन होगा कैसे। तो ऐसे धीरे धीरे ओवरथिंक कर करके मैंने ऐसे खुद को एकदम ऐसे शिटी सिचुएशन में ला के रख दिया कि मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। ऐसे ध्यान लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगता था अभी कुछ होने नहीं वाला है, कुछ करके फ़ायदा भी नहीं है। और फिर ऐसा कर करके मैंने बेसिकली पढ़ाई करना छोड़ दिया था। उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि ऐसे ठीक है, देख लेंगे बाद में, नॉर्मल कॉलेज में जाएंगे, कुछ तो कर लेंगे। बट ऐसे बैक ऑफ द माइंड था कि मेरे को ड्रॉप लिया तो कुछ हो सकता है। बट फिर ऐसे एक बार फिर कुछ दिनों बाद मम्मी को पता चला कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर, वापस थोड़ा ग्रिप ला, वापस पढ़ाई शुरू कर। तो फिर वो थोड़ा ट्राई किया, फिर ऐसे दोस्तों को बताया। तो फिर देव बोला कि ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी, एक क्लास है मेरा, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, आ जा वहाँ पे साथ में पढ़ेंगे। तो ऐसे क्लास में यही आया, तो जैसे मैम ने बताया वहाँ बैठता था मैं, क्योंकि खिड़की होती थी, ठंडी हवा आती थी। ये बात ही थी। तो धीरे धीरे यहाँ आके फिर पढ़ाई वापस शुरू की। बट उस टाइम पे ऐसे बहुत लेट हो चुका था, आई थिंक 12th का दिसंबर नहीं नहीं, एंड तो एंड आया में जब टाइम तो था। अक्टूबर चल रहा था, तब हाँ जेई हाँ मतलब इसका बैच चल रहा था, जेई मेंस का बैच चल रहा था। हाँ। तब बेसिकली मेरा गोल स्टार्टिंग से ही एडवांस था, तो उस एडवांस के लिए तो मेरे लिए मुझे पता था कि थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि
3 महीने में नहीं होता एडवांस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर जैसे तैसे मेंस दिया, उसमें मुझे 96 परसेंटाइल आए। मुझे पता था कि उसी के अराउंड कुछ स्कोर आएगा, क्योंकि उससे हाई मुझे पता था मैं ले आ सकता हूँ, बट उतनी पढ़ाई थी नहीं मेरी। तो फिर तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रॉप ही लेना है। तो ऐसे मैंने ना ही सीईटी की एग्ज़ाम दी, ना ही बेटसैट दिया मैंने बस जेई का सेकंड अटेम्प्ट दिया, और उसके अगले दिन से मेरा ड्रॉप ईयर मेरे लिए शुरू हो गया था। मैं एडवांस के लिए क्लियर था, बट मैंने एडवांस दी। मैम ने ऐसे एडवांस के एक दिन पहले तक फ़ोन करके बोला मुझे कि एडवांस दे, बट मेरा था कि जाके देख के जो होगा सो देखेंगे, पर उसका था नहीं मैम, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे डाउन करना ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ड्रॉप ईयर की शुरुआत ही ख़राब हुई तो वो एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ रह जाती है ना, कि एडवांस में इस साल इतने आए, अगले साल कितने ही आ जाएंगे। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। तो मैंने मेंस की पढ़ाई ऐसे मेंस के अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर दी थी। ऐसे मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई की है, शायद इस बार ऑफलाइन ट्राई करके देखते हैं, कुछ बदल जाए। तो इसके लिए मैं एक हफ्ता मैंने एलन में ड्रॉपर बैच में ये लिया, एडमिशन लिया। उधर जाके सब हॉस्टल का ये ढूंढा, हॉस्टल में जाके रहा। बट ऐसे एक हफ्ते में मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ लिटरली बच्चे ऐसे थे जिनको जेई मेंस में 60 परसेंटाइल थे। तो ऑब्वियसली टीचर्स उनके हिसाब से पढ़ाएंगे, राइट? वो मेरे हिसाब से पढ़ा नहीं सकते। तो मुझे पता था कि मेरा बस टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं खुद के लिए एक टाइम टेबल बना के खुद से बेटर प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो एक हफ्ते बाद ऐसे फीस भरी हुई है साल भर की एलन की, और रिफंड नहीं मिलता एलन का, टू बी नहीं मिलता। ऐसे हॉस्टल की फीस भरी है, ऐसे सब प्रिपरेशन करके घर वाले ऐसे खुश होके चले गए कि अभी कुछ तो करेगा बेटा। तो ऐसे एक हफ्ते बाद पापा को फ़ोन करता हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे घर आना है, मैं घर पे पढ़ाई करूँगा। वो उसका मुझे कॉल मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है। ये नहीं पता था कि आपको भी कॉल आया, बट हाँ। कॉलिंग चल ही रहा था साथ साथ में। हाँ, फिर बोला कि नहीं कुछ नहीं, जो बोल रहा है करो, पहले नगर लेके आओ, क्योंकि फिर बच्चे जब इस एज में होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो बेटर है कि लेके आओ, फिर डांटेंगे सब। ऐसे उतना बुरा लगा था कि पापा ने एक दो हफ्ता मुझसे बात ही नहीं की थी। और उनकी भी बात सही है कि ऐसे इतने पैसे गए वो गए, बट ऐसे जो टाइम वेस्ट हुआ उनका भी मेरा भी, और जो ऐसे ये थॉट प्रोसेस उनको कन्विंस करने के लिए मैंने यही बोला था कि 2 साल ऑनलाइन था इसलिए शायद नहीं हुआ, इस बार ऑफलाइन ट्राई करके देखते हैं। तो उनका भी थॉट प्रोसेस सही होगा कि 2 साल ऑनलाइन में जो गलतियां की है वही वापस ड्रॉप ईयर में करनी है, क्या फ़ायदा होगा। तो उनको भी कुछ था कि नहीं कर पाएगा ये, बैक ऑफ द माइंड था, वो जेन्युइन था। बट ऐसे फिर भी उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा कि ट्राई करने देते हैं, उसके हिसाब से होने देते हैं। तो फिर 1 साल ड्रॉप ईयर में फिर मुझे पता था कि मेरे पास 1 साल है, जो करना है वो अभी करना है, बाद में कुछ होगा नहीं। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया। ऐसे मेरा पर वीक का डिसाइडेड था, वीक साल के स्टार्टिंग में मेरा लास्ट मंथ का डिसाइडेड था कि मैं उस वीक में क्या पढ़ने वाला हूँ। इतना डिटेल में मैंने प्लान बना के रखा था। मेरा ऐसे डेली स्केड्यूल फिक्स था कि ऐसे मुझे पता था कि एग्ज़ाम 9 से 12 और 2 से 5 होती है। तो मुझे पता है कि मुझे उसी टाइम ना ही खाना है ना ही सोना है, बस पढ़ना है उस टाइम, ताकि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक उस टाइम पे सेट हो जाए। तो ऐसे वो मैंने किया। फिर ऐसे हर रोज़ सुबह 4 बजे उठता था, क्योंकि मुझे पता था कि रात को दिन भर तुम पढ़ते हो और फिर तुम्हारा एग्जॉस्टेड होते हो, तुम ऐसे सोचते हो कि थोड़ा टाइम फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं, और फिर तुम लेट सोते हो तो अगला पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, क्योंकि तुम लेट उठते हो और पूरा स्केड्यूल ऐसे ख़राब हो जाता है। तो ऐसे हर रोज़ 8 बजे सोता था मैं, 4 बजे उठता था मैं। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको ऐसे ढूंढ के फिक्स किया मैंने। तो ऐसे एक शेड्यूल बनाया, ऐसे मंथली वीकली हर हफ्ते क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे कम टाइम दे सकता हूँ फिर भी मुझे पता है कि वो मेंटेन रहेगा, लेवल मेंटेन रहेगा। और किस सब्जेक्ट्स को ऐसे, मुझे केमिस्ट्री बहुत वीक था मेरा, एंड तक वीक रहा मेरा। मैथ्स मेरा डिसेंट था बट इतना स्ट्रांग नहीं था। फिजिक्स ही मेरा सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट था। तो मुझे पता था कि फिजिक्स की बस प्रैक्टिस करनी है, बट उसमें ज़्यादा टाइम थियोरी वगैरह को नहीं देना है, क्योंकि उसकी थियोरी हो चुकी है। मैथ्स में बस प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा ऐसे एडवांस थियरी पढ़नी है। बट केमिस्ट्री मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा था, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने 2 साल कुछ पढ़ाई नहीं की थी। तो ऐसे स्टार्ट किया। फिर ऐसे
रिसोर्सेज ढूंढे, और जो रिसोर्सेज स्टार्टिंग में मुझे पता था कि मैंने 2 हफ्ते दिए उसके लिए, लाइक डिसेंट चंक ऑफ टाइम दिया उसके लिए कि प्रॉपर रिसोर्सेज रिसर्च करके ढूंढूं मैं। बट एक बार मुझे वो रिसोर्सेज मिल गए तो मैं ये इतना फिक्स था कि मुझे और बेटर रिसोर्सेज मिले फिर भी मुझे शिफ्ट नहीं होना, मैं इसी को स्टिक करूँगा। क्योंकि बाद में क्या होता है कि ऐसे ये भी टीचर अच्छा है, ये भी बुक अच्छी है, ये वो कर लेते हैं, तो ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तुम और वो स्टेबल नहीं रह पाते। तो 2 वीक दे के ऐसे रिसोर्सेज ढूंढे, पढ़ाई शुरू की। फिर ऐसे मेंस का पहला अटेम्प्ट आया, मुझे पता था कि सेकंड अटेम्प्ट के पास देखना भी नहीं है, फर्स्ट में ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 99.34% आए थे। मेरा जनरल में रैंक 6000 था, EWS में 1000 के अराउंड था। फिर एडवांस दी मैंने, एडवांस फिर मेंस तक का मुझे पता था क्योंकि मेंस मैंने पहले दी थी। बट ऐसे एडवांस का प्रिपरेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेंस का प्रिपरेशन, क्योंकि उस टाइम पे तुम थियोरी नहीं करते, उस टाइम पे तुम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो वो कैसे करना है वो एक्चुअली मुझे इतना अच्छे से पता नहीं था, क्योंकि अभी तक मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया था और वो ढंग से किया था। बट एडवांस का फिर वापस प्रॉब्लम्स आने लगी कि मैंने एक बहुत मुश्किल टेस्ट सीरीज खरीद ली थी फिटजी की, जो ऐसे नोन है टू बी वन ऑफ द हार्डेस्ट इन इंडिया, टू बी दी हार्डेस्ट इन इंडिया। मैंने वो उसकी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी, पर वो बहुत मुश्किल जाती थी। फिर मैंने मैम को वापस कांटेक्ट किया कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे मैथ्स नहीं हो रहा मुझसे, तो क्या मैं आपके पास डाउट सॉल्विंग के लिए आ सकता हूँ क्या। तो ऐसे मैम ने और मैंने वापस ट्राई किया। फिर ऐसे अलग रिसोर्सेज फिज़िक्स के, ऐसे फिज़िक्स फिर भी ठीक ठाक चल रहा था मेरा, बट और केमिस्ट्री भी एडवांस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली फैक्ट्स ही होते हैं, थियोरी होती है। बट मैथ्स ऐसे बहुत फ़र्क पड़ता है, आप मैम को ही पता होता। हाँ, बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा अलग रहता है क्योंकि मतलब उसके साथ फिर मैं भी पढ़ती थी, वो मुझे अगले दिन लिस्ट देता था, फिर मैं भी पढ़ती थी, कोशिश करती थी। मेरे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर जितने सॉल्व होते थे दूसरे नोट ले। एक सेक्शन था जो सॉल्व ही नहीं होता था, क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला, बड़ा दिमाग खा के गया वो। वो पर फिर बाद में समझ में हाँ, आया कि उसके ट्रिक्स ही अलग अलग है फिर। हर क्वेश्चन के अलग ट्रिक्स होते थे। फिर ऐसे कर करके जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने प्रिपरेशन किया, फिर मैंने एडवांस दी। फिर भी जो ऐसे डिफरेंस था कि एक प्रॉपर टीचर का गाइडेंस जो एडवांस में समझ में आता है, जो वो मेरे पास नहीं था, वो मेरे रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट किया। क्योंकि मेरा रिजल्ट ऐसे 4000 से नीचे गिर गया। ऐसे मेरा फाइनल जनरल का रिजल्ट 10,000 था और EWS में मेरा रिजल्ट अराउंड 1500 था, विच कन्वर्ट्स टू अबाउट 8000 इन जनरल। तो ऐसे उस हिसाब से मुझे IIT खड़गपुर में मेटलर्जी ब्रांच मिली। फिर उसके बाद मुझे वापस फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि अगर तुम्हारी CG अच्छी हो तो तुम ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो फिर वापस फर्स्ट ईयर मैंने मेहनत की। फिर फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में मुझे 9.5 CG थी। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर में 9.5 थी, फर्स्ट सेमेस्टर में 9.3 थी। तो अभी उसके हिसाब से मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी। तो बेसिकली ये है कि मेरी शुरुआत एकदम नीचे से हुई। 10th में मैं ऑलमोस्ट 7th में मैं ऑलमोस्ट फेल था, फिर मैं थोड़ा ऊपर आया। 10th में मैं ऐसे टॉप 10 में आया, ऐसे बेसिकली 96% इन माई स्कूल विच इज़ अ वेरी स्मॉल पूल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज़ तुम्हारी सच्ची कैपेबिलिटीज उस पूल में समझ में नहीं आती, बट फिर भी ऐसे उसमें टॉप 5 में आ गया मैं। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट 10th तक हुआ। फिर 12th तक आते आते मेरा मेंस में 96% विच इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट। तो वापस वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर ड्रॉप ईयर में वापस इम्प्रूवमेंट हुआ, जिससे मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ। और फर्स्ट ईयर में मैंने वापस इम्प्रूव किया, जिससे जो ऐसे मेंस एडवांस में ऐसे 2000 रैंक पे जो ब्रांच मिलती है वो मुझे फर्स्ट ईयर में मिल जाएगी। वो ऐसे बेसिकली try to keep improving in life, that is the general thing. And coming down to basic ऐसे JE tips, तो तुम्हारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली एड्रेस करूँगा, बट कुछ चीज़ें जो मुझे कहनी है वो है कि बेसिकली स्टिक टू योर टीचर्स। जो तुमने जहाँ स्टार्ट किया है उनके साथ स्टिक करो, क्योंकि उनको पता रहता है कि तुम्हें ऐसे कहाँ पे तुम लैक करते हो, कहाँ पे तुम्हारा फोकस, कहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है। और दैट इज़ नॉट ओनली इन सिलेबस, दैट इज़ ऑल्सो लाइक मैम को पता होगा कि यहाँ पे कौन बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ठीक से, कि इनको ऐसे पहले टाइम में नहीं आता बट कर करके वो ऐसे समझ जाता है कुछ ट्राइज के बाद। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ट्राइज में समझ जाते हैं बट आलसी रहते हैं। हाँ, तो ऐसे मैम को पता है, तो मैम नोज यू बेटर देन यू नो योर सेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो स्टिक करो मैम के साथ एंड वेट टिल द एंड और रिजल्ट्स आ जाएंगे. इट इज जे इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. इवन दो ऐसे ऊंच नीच आएंगी, मेरे टाइम पे भी आई थी, ड्रॉप ईयर में भी आई थी. माई ड्रॉप ईयर वॉज नॉट ऐसे कम्प्लीटली ऐसे हर टाइम 12-12 घंटे पढ़ना और ऐसे हर एग्जाम फोड़ रहा हूँ मैं. बहुत मुश्किल आई थी ड्रॉप ईयर में भी. मैम को भी ऐसे बताया तुमको ऐसे एडवांस में जो प्रॉब्लम्स आई थी. तो इट वोंट बी ऑल पीक्स, देर विल बी वैलीज ऑल्सो. तो बट बी कंसिस्टेंट एंड हो जाएगा बेसिकली. तो अभी तुमको जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो पूछ सकते हो. आपको जो पूछना है पूछ सकते हो, क्योंकि ना एक्चुअली यश हमारे लिए भगवान की तरह आ चुका है आज एकदम राइट टाइम पे. अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया, फर्स्ट वीक ही चल रहा है. फिर तो इवन बेटर. हाँ हाँ, और अभी से अगर इनके दिमाग में प्लान और फोकस रहेगा तो बहुत बेटर है. आप दोनों लेट आए हो और ये आईआईटी खड़गपुर में है, इनका फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, ये अपना स्टूडेंट है. तो छुट्टियों पे आता है, इसलिए आज उसको मैंने पकड़ा. उसे एक्चुअली जिम टाइम था तो उसको बोला भैया तू जिम शाम को एडजस्ट कर ले और तू यहाँ पे आ जा. ठीक है, इतने सालों में बस मेरी इतनी कमाई है कि मेरे बच्चे जब भी मैं जो बोलूँ वो सुनते हैं और आते हैं. इतना ही कमाया है मैंने. और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी एक दिन वहाँ जाके बैठ के और बाकी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बताते रहोगे. और उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना. तो स्पेशली आपके लिए मैंने कॉल किया था. जो पूछना चाहते हो पूछ. अगर आप चाहते हो मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर भी कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. और एक और बात कहना चाहूँगा, अगर तुम में से किसी को लगता है कि ड्रॉप लिया इसलिए रिजल्ट आया या 3 साल मिले इसलिए रिजल्ट आया, तो मैं कन्फेस करूँगा कि अगर मैंने 11th और 12th में जितनी ड्रॉप ईयर में पढ़ाई की थी उतनी की होती तो मैं आज जिस पोजीशन में उससे मच बेटर पोजीशन में रहता. अगर मैं मेरे टीचर्स के साथ स्टिक रहता, अगर मैं कंसिस्टेंट रहता, अगर मैं पढ़ता रहता, तो मैं आसानी से आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाता इजीली. तो इट्स नॉट लाइक कि ड्रॉप ईयर लिया इसलिए हुआ, तुम भी आराम से कर सकते हो. और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ऊपर जाओ, तुम सब आईआईटी ड्रॉप बॉम्बे ईयर जाओ. ये एक क्या बोलते हैं उसे, उसका मतलब उसे करना था इसलिए उसने लिया. पर ड्रॉप ईयर में मेरा तो मतलब मेरा स्ट्रिक्टली यही मानना है आज भी, जो एक्सेप्शनल केस रहा उसके लिए, कि जिस फ्लो में हो जिस पानी में हो उसी में बहना सीखो. और मतलब वो होता है ना, बड़ी नदी होती है और मछली होती है, तो पहले ही जल्दी 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 फिर मारोगे तो निकल जाओगे. ड्रॉप ईयर की राह नहीं देखनी चाहिए. क्या पता अगर मोरल डाउन हो जाए तो, यू नेवर नो. ट्रू. तो बहुत तगड़ा था, बहुत रिस्की चीज़ है. बहुत बिकॉज रिस्की है वो. मेरे 2 दोस्त हैं ऐसे, एक ने मेरे साथ नगर में रहकर ड्रॉप लिया था, एक ने कोटा में जाके ड्रॉप लिया था. आज दोनों, एक डीवाई पाटिल में है और एक जिसका कॉलेज का नाम भी नहीं पता है, कोई तो इंजीनियरिंग कॉलेज. वही हाँ. होता है. और अगर हम पेरेंट्स के साइड से देखें तो वन एक कमाने का ईयर कम हो जाता है. ट्रू. क्योंकि इंडिया का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 15 साल का बच्चा इज मतलब आफ्टर 14 आप कमाने वाले ग्रुप में हो. आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो, क्योंकि एज ऑफ वर्किंग इज 14 to 16. पर फिर वो 14 तो कहीं है ही नहीं, 15 to 60, पर 15 तो कहीं है ही नहीं, तो और एक साल चला जाता है ऐसा. ट्रू. तो ड्रॉप ईयर पे फोकस मत करो, इस चीज पे फोकस करो. अच्छा मुझे ना उसने कुछ चीजें बताई नहीं, क्योंकि वो कंसीडर करके चलता है कि आपको पता होगा. इसके साथ कितनी दोस्ती थी वो भी तो बता दे. हाँ, मुझे ऐसे, मेरे पास पहले से फ़ोन नहीं था क्योंकि मेरे वो फैमिली रीजंस है. पापा को नहीं पसंद कि हमारे पास फ़ोन हो, तो ऐसे 10th तक तो फ़ोन था ही नहीं. 11th-12th में ऐसे पापा का बहुत पुराना फ़ोन था. नहीं, उस तब भी नहीं, आई थिंक 11th-12th भी विदाउट फ़ोन निकाला मैंने. हाँ फोन नहीं था, हाँ हाँ इसको हाँ. कांटेक्ट करना मतलब भगवान जी को कांटेक्ट करना है. मैम ऐसे, मेरे साथ मैसेज भेजना हाँ, पड़ता था कि भैया यश को बोल. मैंने तो एक बार उसको जीमेल पे टाइप करके डाला है, यश प्लीज कम, 3 days हो चुके आप आए नहीं हो करके. फिर ऐसे ड्रॉप ईयर में दूसरी सिटी में रहता था इसलिए फ़ोन चाहिए था. तो ऐसे पापा का पुराना कोई तो सैमसंग A20 कुछ तो फ़ोन मिला था मुझे. और फिर अभी जाके मेरे पास S21 है. तो बट फ़ोन ऐसे पूरा ड्रॉप ईयर था मेरे पास मेरा फ़ोन, बट ऐसे बिल्कुल यूज़ नहीं करता था. ऐसे सब मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी ब्लॉक करके रखा था व्हाट्सएप पे. ऐसे मेरे सब जिगरी block दोस्त पे थे, हाँ, सब ऐसे block पे थे. देव, अनुष्का वगैरह सब ब्लॉक थे. इसको से बुलाना मतलब इसकी बिल्डिंग के नीचे जाना, जोर से चिल्लाना यश. फिर 4-5 इसके बाद वो सुनेगा, सुना तो अच्छी बात है. उसकी मम्मी बोलेगी वो पढ़ रहा है, बाद में मैं बोल दूंगी. और फिर वो मुझे आता था विजिट करने. ऐसे सबको व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड. इंस्टा तो डीएक्टिवेटेड था, फेसबुक पे था ही नहीं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं था. तो ऐसे दोस्तों को बोल के रखा था अगर कुछ इमरजेंसी हो तो कॉल कर देना, वरना कांटेक्ट मत करना, मैं खुद से कांटेक्ट करूंगा जब मुझे
बात करनी होगी। हाँ वैसे इतना गुस्सा हाँ करता था, इतना स्वादिष्ट बोल रहे थे तो कांटेक्ट करता, जब हमें जरूरत है तब तो ये है ही नहीं कहीं भी। हाँ बट फिर भी दोस्तों का बहुत ये था कि उन्होंने समझ के लिया, और बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे दोस्त। तो दोस्तों के बिना भी आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे होता, क्योंकि मैं ऐसे बहुत केसेस जानता हूँ जहाँ पे ऐसे दोस्त इतने सेल्फिश होता है कि ऐसे एक दिन बात नहीं की तो रूठ के बैठ जाएंगे, ऐसे दे एक्सपेक्ट यू कि तुम आके मनाओ उन्हें। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे वैसे दोस्त नहीं है, और होते तो भी मेरे दोस्त नहीं रहते वो, क्योंकि मेरे को मुझे वैसे लोग नहीं पसंद। हाँ हाँ अच्छा, अब क्या पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। पूछोगे तो पता चलेगा, आपके कुछ भी डाउट है। हाँ, आपने 12th में पढ़ाई कितने की थी ना, तो सही में इसका अच्छी रहती है। कितने घंटे की थी वो पूछ उसको। एक्चुअली मेरा ऐसे पढ़ाई नहीं करना और तुम्हारा पढ़ाई नहीं करना में आई अज्यूम बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी मैं ऐसे लेक्चर्स देखता रहता था, बट मैंने ऐसे सेल्फ सॉल्विंग नहीं की थी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। एंड दैट इज व्हाट आई कैटेगराइज एज पढ़ाई नहीं करना, कि क्योंकि तुम लेक्चर्स देखते रहो तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती, तुमको ऐसे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और व्हाट आई कंसिडर एज पढ़ाई करना इज व्हाट आई डिड इन ड्रॉप ईयर, जब मैं दिन में से 8 घंटे सोता था, 2 घंटे बाकी काम, और बाकी का पूरा टाइम मैं पढ़ाई करता था। दैट इज प्रॉपर स्टडिंग फॉर मी। तो 12वीं में 12th में अच्छी रैंक आई, क्योंकि एक तो 11th का मेरा फाउंडेशन अच्छा था, क्योंकि 11th में मैंने एक्चुअली पढ़ाई की थी, और 12th के स्टार्टिंग से ऐसे धीरे धीरे छूटने लगा था, बट डिसेंट प्रिपरेशन था मेरा। तो हाँ, इसीलिए 96% आई लाइक मेरी। पूछो। मैं पूछ क्या पूछूं? अरे बोल, कोई कमेंट पास है तो वो भी हम सुनने को रेडी है। अच्छा, मैं ना आपसे ये मतलब इनसे शेयर करो कि आपका आईआईटी खड़गपुर का कैंपस कैसा है, वहाँ का लाइफ कैसा है। तो ऐसे सुन के ऐसे ज़्यादा नहीं लगेगा, बट बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर का कैंपस इज 2200 एकर्स। तो बेसिकली एक विलेज है वो, वैसे बेसिकली एक टाउन है वो, इतना बड़ा कैंपस है। कैंपस में देयर इज अ स्विमिंग पूल, देयर इज अ थिएटर, ऐसे एक अलग से 6 बिल्डिंग्स है बस क्लासरूम्स की, दैट इज कंप्लीट एसी वहाँ पे। ऐसे 23 समथिंग हॉस्टल्स है हमारे कॉलेज में, देर आर कैंटीन्स, देर आर होटल्स, देर इज एन एंटायर मार्केट इन आर कैंपस। ऐसे टेक मार्केट करके एक पूरा मार्केट है, वेर यू कैन जैसे सब्जी से लेके कपड़े, तुम कुछ भी खरीद सकते हो। तो जो तुम्हें चाहिए वो कैंपस में है। तो एंड आई डोंट थिंक बाकी कोई कैंपस में ऐसे इतना ये होगा तुम्हें। और ऐसे अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज ऐसे, दैट इज जो कैंपस में है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिविटीज जो तुम कर सकते हो, ऐसे देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऐसे स्पोर्ट्स एंड ऑल इन आर एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे कॉलेज में। ऐसे बास्केटबॉल कोर्ट्स है, वॉलीबॉल कोर्ट्स है, स्विमिंग टैंक जो बहुत बताया ऑलरेडी, ऐसे क्रिकेट के 2 स्टेडियम है, ऐसे एक पूरा एथलेटिक्स का एक बड़ा स्टेडियम है। तो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर्स। उसके अलावा जो एक्सपोजर तुम्हें आईआईटी में मिलेगा वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज इन पुणे, you have a restricted amount of fields you can go to. You can either go to tech, और ऐसे बाद में तुम यूपीएससी वगैरह कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। बट ऐसे आईआईटी में रह के मैं कंसल्टिंग में जा सकता हूँ, डेटा साइंस, देन देर इज अदर फील्ड्स लाइक यूपीएससी के लिए हमारे पास स्पेशल सोसाइटीज़ होती है, जहाँ पे ऐसे हमारे कॉलेज के जो अलमना है, एंड ऑल्सो आवर कॉलेज इज 60 years ओल्ड, इट इज़ वेरी ओल्ड। तो हमारे अलमनाय का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे जो अलमनाइज पास आउट हुए हैं उनकी हेल्प बहुत रहती है हमें। तो ऐसे यूपीएससी करनी हो तो ऐसे जो कर चुके हैं वहाँ रह के, उनको सबसे ज़्यादा पता होगा ऑब्वियसली, तो वो हेल्प करते हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग यू कैन इमेजिन यू गेट इन खड़गपुर। और कुछ तो तेरे पास प्रोजेक्ट भी था ना, वो कोई कार का, कौन सी है तुम्हारी? हाँ। हाँ, एक तब सोसाइटी ज्वाइन की थी, ऐसे फॉर्मूला भारत करके एक F1 पता होगा तुम सबको, तो देर इज़ अ वेरिएंट ऑफ दैट। ऐसे तुम खुद कार फॉर्मूला भारत करके एक उसका ये है इंडिया में, इट्स अ इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंज कॉम्पिटिशन टाइप होता है, जहाँ पे सब यूनिवर्सिटीज दे मेक देयर ओन कार्स एंड दे रेस इन दैट फॉर्मूला भारत कॉम्पिटिशन। ऐसे अलग अलग मेट्रिक्स होते हैं और प्राइजेस मिलते हैं। इट इज़ वेरी हैवी रिसर्च ग्रुप बेसिकली। तुम्हें
मेटल पार्ट्स आते हैं तुम्हारे पास और तुम्हें बैठ के खुद से गाड़ी बनानी पड़ती है। तो ऐसे एंड दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एट ऑल। वो ऐसे दैट इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू कैन चूज टू डू। ऐसे दैट इज एन इलेक्टिव, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट होगा तो तुम वो कर सकते हो। देर इज वन मोर, ऐसे अभी मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा ये है, मतलब तुमको एआई के नाम से पता होगा, बट दैट इज बेसिकली मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो उसके लिए एक हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी है विच इज़ अ रिसर्च ग्रुप अगेन, जो ऐसे कार्स बनाती है विच कैन ड्राइव ऑन इट्स ओन। बेसिकली जो टेस्ला यूएस में कर रहा है, दैट यू आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट हियर। तो ऐसे उसमें कौन से अलग अलग सेंसर्स आते हैं, कौन से अलग अलग एल्गोरिदम्स आते हैं, वो फिगर आउट खुद से करना। और इसमें प्रोफेसर्स भी कोई हेल्प नहीं करते, इट इज़ ऑल स्टूडेंट रन, ऑल स्टूडेंट मैनेज्ड। ऐसे सारे जो स्पॉन्सर्स खुद ले आना, खुद ऐसे मनी एलोकेट करना, ऐसे एक टाइमलाइन बनाना, सब स्टूडेंट्स खुद से करते हैं। तो जो ग्रोथ वहाँ होती है वो बाकी कहीं और नहीं होगी। पूछो। यू कैन इवन आस्क ऐसे बहुत नीश जेई डाउट्स, क्योंकि मैं जा चुका हूँ वहाँ से और मोस्ट प्रॉब्ली आंसर होगा मेरे पास। अगर ऐसे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर में कुछ नहीं आ रहा, या ऐसे एक बेसिक टॉपिक होगा एक बड़ा जिसको तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे टैकल करना है, तो वो भी पूछ सकते हो। तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट यू कैन आस्क। जैसे टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी पूछ सकते हो। अच्छा नंदन क्या, अब नंदन क्या, उसको बेचारे को जाना है ना। और पूछ आप पूछ। 11 12 और ड्राफ्ट ईयर और अभी जो फर्स्ट ईयर था उनके डेली शेड्यूल में क्या डिफरेंस था? बेसिकली 11th-12th का मेरा, मुझे क्लासेस और पढ़ाई साइड बाय साइड मैनेज करनी होती थी। तो ऐसे क्लासेस का पूरा टाइम अलग होता था और क्लासेस सब अटेंड करनी होती है। तो वो क्लासेस अटेंड करने के बाद मुझे देखना पड़ता था कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। तो उस हिसाब से मेरा कौन सा उस टाइम पे तुम्हें, क्योंकि तुम साइड बाय साइड पढ़ रहे हो और सॉल्व कर रहे हो, राइट। ड्रॉप ईयर का सीन अलग होता है, मैं बताऊंगा। बट ऐसे उस टाइम पे तुम्हें कॉन्स्टेंटली देखना होता है कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है। तो तुम्हें डेली ऐसे प्लान करना होता है कि आज मैं ये पढ़ूंगा, या वीकली ऐसे शॉर्ट टर्म पे तुम्हें मैनेज करना पड़ता है कि इस वीक में इस डे पे मैं ये पढ़ूंगा क्योंकि अभी टेस्ट आ रही है, या ये टॉपिक वीक चल रहा है, या मैम ने ऐसे कुछ टॉपिक्स बोले होंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फोकस करो। तो उसकी सॉल्विंग के लिए अलग से टाइम, और जो बेसिक सॉल्विंग है उसके लिए अलग से टाइम। ये 11th-12th में था। ड्रॉप ईयर में मेरा सिलेबस ख़त्म था, मुझे कुछ पढ़ना नहीं था, तो मुझे बस सॉल्व करना था। तो ऐसे दिन के 3-3 ऐसे घंटों के स्लॉट्स निकालता था मैं, क्योंकि पेपर 3 घंटों का होता है और उसमें बस सॉल्विंग करनी है। जितना सॉल्व कर पाते उतना सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चंस नहीं आए उसके लिए मैंने अलग से ऐसे बुक्स मेंटेन की थी कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए तो उस बुक में लिखना, और फिर कोई 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वापस रिविजिट करना और देखना कि अभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, उसमें जो ट्रिक थी, जो मेथड थी, वो मुझे याद आ रही है या नहीं। और ऐसे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास बहुत चीज़ें होती है करने के लिए। ऐसे पार्टीज़ होती है, ऐसे खड़गपुर की एंजॉय करने की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैंने बताया नहीं। बट हाँ, पार्टीज़ होती है, क्लब्स के इवेंट्स होते हैं, फेस्ट्स होते हैं। तो उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले बस पढ़ता था। एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले मैं पूरा टाइम जाके पढ़ा, ऐसे रात रात भर जाके पढ़ाई की है मैंने, क्योंकि दिन में पढ़ाई नहीं होती थी मेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद था और लाइब्रेरी दिन में फुल रहती थी। तो उस हिसाब से मुझे पता था कि रात को लाइब्रेरी में कोई नहीं आता होगा, और हमारी लाइब्रेरी 24/7 होती है। तो मैं रात को जाके पढ़ता था और दिन भर सोता था। फिर उस हिसाब से तुम्हें खुद को देखना है कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, तुम्हारे पास टाइम कितना है, उस हिसाब से तुम्हें खुद के लिए प्लान करना होगा। एंड इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि ऐसे सिर्फ मैं मेरे लिए प्लान कर सकता हूँ, मैं तेरा प्लान तेरे लिए बना के नहीं दे सकता। यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ। कि सपोज सुबह मेरी अच्छी पढ़ाई होती है, या मुझे पता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरा विल पावर, सबका विल पावर कम हो जाता है। तो ऐसे जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं वो दिन के स्टार्ट में करने, जहाँ तुम्हारी विल पावर अच्छी हो, यू कैन मेक योर सेल्फ सिट फॉर सम टाइम। और जब दिन एंड हो रहा होगा और तुम इजी टॉपिक्स को टैकल कर सकते हो, जिसमें से टॉपिक्स जिनको तुम्हें पढ़ने में एक्चुअली मज़ा आता है, ताकि तब ज़्यादा विल पावर ना लगे तुम्हें। तो उस हिसाब से इट इज़ अ वेरी ट्रायल एंड एरर मेथड, बट हाँ, यू हैव टू फिगर आउट फॉर योर सेल्फ। भैया आपने अभी बताया कि आपने एडवांस दी, तो
एडवांस का बहुत अलग ये होता है, क्योंकि एडवांस का क्या बोलते हैं उसे, पेपर पैटर्न एडवांस के दिन पता चलता है। ऐसे ऊपर लिखा हुआ आता है, दिस क्वेश्चन दिस मैनी पॉजिटिव मार्किंग, दिस मच नेगेटिव मार्किंग। मतलब उसमें थ्योरी वगैरह होते हैं कि कोई क्वेश्चंस अच्छा, क्वेश्चन टाइप पूछ रहे हो? अच्छा, MCQ ही होता है एमसीक्यू होता है, हाँ हाँ। पर ऊपर या इंटीजर टाइप भी हो सकता है, या मतलब इंटीजर आंसर, पर उसी दिन उसी टाइम पे आपको पता चलता है कि पेपर इस पैटर्न उस दिन पेपर का पता फॉर्मेट चलता है, क्या है। हाँ। जैसे पहले 5 क्वेश्चन को 2 मार्क मिल रहे हैं, फिर 4 क्वेश्चन को 3 मार्क, उसी वहां पे पता चलता है। कुछ कुछ 10 मार्क की क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब पहले होते थे, अभी नहीं होते हैं, हाँ। नेगेटिव भी फिर उसी हिसाब से चेंज होता है। नेगेटिव सेक्शन ऐसा है कि फिर एक तो जीरो नहीं तो पॉजिटिव, इससे थ्री नहीं नहीं, इस साल +4 -2। एडवांस में इस साल +0 वाला नहीं था, मेंस में था वो। मेंस में इंटीग्रल सेक्शन आता है हाँ अभी, हाँ हाँ कि जहाँ पे 0 और +3 है। हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लोगों को पूछ डेसिमल लिया पॉइंट ये होता है, हाँ हाँ। पर एडवांस में अभी भी नेगेटिव है बेटा, क्योंकि परफेक्शन इंपॉर्टेंट है ना उन लोगों के लिए। और जो MSQ है मतलब वो हमको बताते कि MSQ है कि हमको पता ऊपर टाइटल पे ऊपर दिया लिखा जाता हुआ है, होता है, हाँ। ऊपर लिखा होता है MSQ। मल्टी करेक्ट होंगे तो वो लिख के देंगे मतलब वैसे। मल्टी करेक्ट आंसर्स होते हैं। उसके कितने करेक्ट है वो नहीं पता। नहीं और हर एक करेक्ट को 2 होता है, हर एक इनकरेक्ट को भी -1 होता है, तो वहाँ तो हाँ, बहुत मजे आते हैं। ऐसे पार्शियल मार्किंग होती है कि ऐसे 3 करेक्ट हो, 2 किए तो ऐसे +1 +2 मिलते हैं, मिलेगा, और अगर एक भी गलत कर दिया तो -2 होता है, -1 या -2। ऐसा कुछ होता है। हाँ, आपको कितने थे एडवांस में से? ये याद नहीं है मुझे सच्ची याद नहीं है। आपका रेफरेंस मटेरियल क्या था मेन का? मेरी ऐसी एक बेड का पूरा एक बड़ा सा ड्रॉअर भरा हुआ है बस मेरी बुक से। मैं अब वो तो सब देने वाला है हमें, अभी राजवीर को चाहिए वो, इसलिए सब ये कुछ चाहिए चाहिए। उसको। नहीं, वो अभी एक्चुअली उसका भी पता नहीं उसको करना क्या है, ओके, तो वो एक अलग थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए भी, से सब फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या करना है। बट हाँ, अगर वो उससे बात करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कितना मटेरियल लगेगा, ये रहने बाकी देता का हूँ, देखना। सही नहीं करता। हाँ, बट ऐसे बेसिकली ये बताऊंगा मैं कि हर एक बड़ी इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज अ स्क्यूमुलेशन ऑफ ऑल द टॉप बुक्स। ऐसे टॉप बुक्स रहती है, राइट, सेंगेज है, अरिहंत है मैथ्स में, तो ऐसे उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो सारे टॉप इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में होता है। और आई गेस मैम का मटेरियल भी ऐसे उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है, तो मैम के मटेरियल में भी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इतना वेरिएशन नहीं आता है। तो पिक वन मटेरियल, स्टिक टू इट, एंड पिक वन मटेरियल बिकॉज ऐसे कुछ टीचर्स लाइक टू इंक्लूड सर्टन टॉपिक्स इस चैप्टर में और फिर बाद में नहीं करेंगे वो, बट सर्टन अदर टीचर्स उनका ये अलग होता है कि इस चैप्टर में बेसिकली बच्चे को ये पता होगा तो इट विल बी इजियर फॉर हिम, तो क्वेश्चन का ये बदल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। तो स्टिक टू वन मटेरियल एंड दैट कैन बी एनी मटेरियल। ऐसे कोई भी नॉन पब्लिकेशन या बुक सीरीज उठा लो, पढ़ना शुरू करो। आपने बोला केमिस्ट्री का आपका बहुत वीक था, तो आपने उसको 11th 12th में टैकल कैसे किया? केमिस्ट्री बहुत मुझे पहले से नहीं समझा केमिस्ट्री कैसे करता है, तो आई विल टेल यू व्हाट आई डिड व्हेन आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मैं ऐसे बहुत ब्रूट फोर्स किया उसको, मैं ऐसे इतनी सारी कॉपीज है बस ऐसे केमिस्ट्री के चीज़ें जो तुम्हें लर्न होनी चाहिए उससे भरी हुई, जो ऐसे हर रोज़ पढ़ता था मैं। तो ऐसे ऐसे देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड आंकी, ऐसे फ्लैश कार्ड्स रहते हैं बेसिकली, तो आई यूज दैट, आई यूज मेनी अदर मेथड्स, ऐसे मैनुअल फ्लैश कार्ड्स, ऐसे पेजेस बना के उनके ऊपर ऐसे लिखा कि किसी और का नाम ये है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे बेसिकली वही प्रैक्टिस की है मैंने जितना। आई ट्राइड मेनी डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू ट्राई मेनी डिफरेंट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, एंड ऐसे यू कैन ऑल्सो आस्क योर टीचर्स, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। मेरे पास वो था नहीं ड्रॉप ईयर में, बट हाँ आपने रिटर्न में लिखा था या सिर्फ ओरली कर दिया था? मैंने ओरली भी ट्राई किया, मैंने रिटर्न भी ट्राई किया, मैंने डिजिटली भी ट्राई किया, मैंने सब ट्राई किया। इस पे आपको ज़्यादा लगा कि हाँ, वो मुझे अच्छा लगा ना, तो दैट्स नॉट नेसेसरी समथिंग यू वुड मैं फाइंड सजेस्ट ना। करूंगी कि पढ़ाई ओरली कभी नहीं होती है, You हाँ। have to write down, क्योंकि जब आप राइटिंग करते हो तो स्टिमुलेशन जो है वो तीनों साइड से होता है, आपका हाथ चलता है, आपका दिमाग चलता है, और बहुत बार मैंने ये नोटिस किया कि जो चीज़ मैं ओरली पढ़ रहा हूँ और जो चीज़ मैं लिख के पढ़ रहा हूँ, तो जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो जो ओरली मिस आउट हो जाती है मुझसे, वो रिटर्न के वक्त नहीं होती, क्योंकि यू राइट एवरी लेटर, राइट। साइंस इज अ मैटर ऑफ राइटिंग
हाँ प्लीज हाँ रीड नहीं करना मैथ्स कौन रीड करता है यार मैथ्स तो नहीं बट केमिस्ट्री हाँ फिजिक्स में भी कितने न्यूमेरिकल्स है रीड थोड़ी करते हो यार वो कैसे याद रहना है मतलब पेरेंट्स मुझे बोलते हैं मेरा बेटा है ना ऐसे लेट के बुक पढ़ता है मैथ्स का मैंने कहा वाओ ग्रेट अब क्या ही बोलूं भैया आपका 12th का स्टडी का शेड्यूल कैसे था क्योंकि तीनों क्लास मैनेज करने उसके बाद कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते फिर तीनों सब्जेक्ट की थ्योरी भी करनी और तीनों का एमसीक्यू भी करना वो एक दिन में कैसे करते तो अगर ट्राई टू रिड्यूस योर ट्राई टू मैक्सिमाइज योर सॉल्विंग का टाइम एंड ट्राई टू रिड्यूस योर थियोरी का टाइम बेसिकली तो ऐसे ट्राई करो कि अगले दिन जो पढ़ा रहे हैं उसका थियोरी बेसिक ऊपर ऊपर से स्किम कर लो 15-20 मिनट में एंड ट्राई टू मेक श्योर कि जो क्लास में पढ़ा रहे हैं तभी समझ लो ताकि वो वापस तुम्हें जाके थियोरी ना पढ़नी पड़े तो फिर नोट्स भी उसी टाइम बना लो ताकि वापस नोट्स ना बनाने पड़े और फिर जो टाइम बचता है उसमें बस सॉल्विंग करो ऐसे कोई डेली टास्क जिससे मेंटली या फिजिकली रिफ्रेशमेंट मिल सके 11-12 में नहीं किया था बट ड्रॉप ईयर में हर रोज जिम जाता था मैं तो दैट्स वो कंसिस्टेंट था मेरा तो हाँ फिजिकली हाँ वो आई वुड रियली रिकमेंड कि फिजिकली फिट रहो फिर मेंटली भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस का और वो समझ में नहीं आता इतने जल्दी 20 मिनट्स तो खुद को देने ही चाहिए राइट प्योर वॉक को जाओ रन को जाओ डू एनीथिंग हाँ आपने नोट्स कैसे बनाए मतलब डेली जो सिखाया उसका नोट या वीकली जो सिखाया उसका एक साथ ही नोट बनाया डेली नोट्स बनाओ जब पढ़ा रहे हैं तब नोट्स बनाओ दैट इज़ मच रिकमेंडेड क्योंकि मैम पढ़ा रही है तुम साथ में नोट्स बना रहे हो दैट वुड बी मच मोर ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा बेसिकली तो आई वुडेंट रिकमेंड मेकिंग वीकली नोट्स अनलेस तुम बहुत ज़्यादा वीक हो सब्जेक्ट में ऐसे ही व्हाट यू कैन डू इज मेक नोट्स आउट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हें नहीं आए तो सपोज यू आर डूइंग अ क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हुआ तो you can make notes on the methods that were used or the theory that was used in that question और फिर बस वही रिवाइज करो ताकि तुम्हारे पास एक छोटा सेट ऑफ नोट्स हो जहाँ पे तुम वीक हो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग का वही चीज़ बार बार लिखने से इज मच बेटर जो बेसिक चीज़ है वो नहीं लिखते फिर तुम तो हाँ जस्ट ट्रायल एंड एरर बेसिकली इट इज़ मैराथन है तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू एंड ऑब्वियसली टेक मैम का रिकमेंडेशन बट हाँ ट्राई करते रहो अलग अलग मेथड्स एंड सी व्हाट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स एंड हाँ ये भी एक चीज़ है कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली चेक करना पड़ेगा कि कौन सी मेथड वर्क्स आउट एंड उसके लिए तुम्हें या टेस्ट सॉल्व करनी पड़ेगी या एक्चुअली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे तो कॉन्स्टेंटली डू दैट इज़ वेरी रिकमेंडेड ऐसे लगेगा कि अभी थियोरी कर लेता हूँ बाद में एंड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वैसे मत करो एंड कभी आता ही नहीं है भैया जब हम ना फिजिक्स का सॉल्व करने देते हैं ना हाँ तो जो जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें हर बार सॉल्यूशंस देखने पड़ते हैं तो मतलब सर ने बोला है कि सॉल्यूशन नहीं देखना है खुद ट्राई करना है लेकिन फिर वो बहुत टाइम कॉस्ट करता है तो तो स्टार्ट में टाइम जाने देते हैं Start में, हाँ। पे ही रहेंगे मतलब जो आपने स्टैंडर्ड बुक पकड़ के रखा है उसी पे ढूंढ ढूंढ के लिखो क्योंकि जब हम बिटवीन द लाइंस ढूंढते हैं तो हम ऊपर नीचे का भी अपने आप कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तकलीफ तो होने ही वाली है पढ़ने में और अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम जब क्वेश्चन टैकल करते हो तो लिख के टैकल करो फर्स्टली और ऐसे कीप ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड्स जो तुम्हें पता है कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स पता ही है तुम्हारे टीचर ने तो अलग अलग मेथड से ट्राई करो एंड दैट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम्हें अलग मेथड्स नहीं आ रही दिमाग में तो तब सोल्यूशन चेक करो और तब लाइक मेक अ नोट ऑफ व्हाट वर्ड्स इन द क्वेश्चन ऐसे कौन से शब्द थे क्वेश्चन में जिससे तुम्हें हिंट मिल सकता था कि ये मेथड लगानी थी ताकि फिर अगले बार वो वर्ड्स जब क्वेश्चन में रिपीट होंगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि ये मेथड यूज़ करनी है एंड दैट विल बी मच बेटर तो ऐसे बी वेरी एक्टिव बस ऐसे सोल्यूशन देख के छोड़ना मत कि ऐसे ट्राई टू फिगर आउट कि मुझे ये खुद से कैसे क्लिक होता कि क्या पार्ट से क्वेश्चन में जिससे खुद से क्लिक होता है तो बी ऑन अ लुक आउट फॉर दैट हाँ वीकली टेस्ट में आप तीनों सब्जेक्ट के वीकली टेस्ट तो सब सब्जेक्ट के संडे को ही आते हैं ना तो आप तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करते हैं मैं संडे को नहीं लेती हूँ टेस्ट सैटरडे
मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी। अरे क्या होता है यहाँ पे जो लोकल क्लासेस है ना, हाँ। सबका टेस्ट सीरीज उनका संडे को होता है। हाँ। मैं एक ही हूँ जो मैथ्स का, क्योंकि फिजिक्स भी संडे को बच्चा देगा, केमिस्ट्री भी देगा, मैथ्स भी देगा, तो वो सैटरडे को क्या ही पढ़ेगा। और इनका कैसे ये वीक भर नहीं पढ़ रहे हैं, ये फ्राइडे सैटरडे को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर ये कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ इस चक्कर में कुछ नहीं पढ़ते। तो शी इज आस्किंग कि वो तो मैनेज कैसे करता था। ऐसे अलग अलग मेथड वापस ट्राई की थी वहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री इज समथिंग जो तुम आज पढ़ोगे कुछ दिन बाद भूल जाओगे, एंड स्पेशली व्हेन यू स्टार्टिंग न्यू, कि बाद में तुम बहुत रिपीटेशंस के बाद तुम्हें चीज़ें याद रहने लगेगी, बट व्हेन यू स्टार्टिंग न्यू जो चीज़ पहली बार पढ़ी है वो अगले दिन तुम भूल जाओगे। तो ऐसे केमिस्ट्री एग्जाम के कुछ दिन पहले करना है, या अगर मैथ्स है, फिजिक्स है, दीज थिंग्स यू टेंड टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे वो वीक के स्टार्टिंग में करना। ऐसे मैथ्स मुश्किल जा रहा है तो उसको से फिजिक्स मंडे ट्यूसडे, मैथ्स थर्सडे फ्राइडे, और फिर सैटरडे दोनों साथ में, हाँ, केमिस्ट्री और थोड़ा मैथ्स, ताकि फिर मैथ्स को ज़्यादा टाइम मिले और फिजिक्स को उस हिसाब से तुम टाइम मैनेज करना सीखो बेसिकली। डिपेंड है कौन से टॉपिक पे टेस्ट है। हाँ। कहीं ना कहीं तो हमारा कमजोरी है, तो कहीं ना कहीं हमारा पक्का पॉइंट भी तो है। और ऐसा नहीं हो सकता ये कोई मतलब जैसे एक दिन पूरा खाना खा पूरा वॉमिट किया, ऐसा टेस्ट नहीं हो सकता। आपको रोज खाना खाना पड़ेगा। पर वो उतना ही लेते हैं ना जो उन्होंने वीक भर में पढ़ाया है। हाँ, मतलब रोज पढ़ना ही है। और मैम तो पढ़ाना उनको देते बोल हैं। दो ना कि मैम थोड़ा पहले बता दे जाओ, ताकि हम जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर दें। हाँ, मैम से कोई नहीं पूछता है, मेरी डरावनी चीज। अच्छी बात नहीं है बट ठीक है। हाँ नहीं बट हाँ, we are not अगर comfortable है। हाँ फिर मैम, हम we कैसे, are student friendly, इतना मेरा मतलब मेरा मानना है। अगर टीचर को अप्रोच नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा। नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट को इतना ट्रिकी होना चाहिए कि वो टीचर को मना ही ले। जैसे हमारे रिंकी सर से पूरी दुनिया डरती थी, हाँ, मतलब नो वन यूज्ड टू आस्क हिम कि क्या है। पर मैंने टैकल करना सीख लिया था। उसमें पहला पॉइंट क्या था पता है क्या? मैं बहुत सिंसियरली पढ़ती रहती थी। मतलब सर जो सर सिखाने वाले वो पहले ही मेरा इतना प्रिपेयर होता था कि जैसे वो ऐसे कोई एग्जाम लेने वाले और मैं आंसर देने वाली। तो जब आप फिजिक्स उतना प्रिपेयर करोगे और फिर आप मैम को अप्रोच करोगे तो ऑब्वियसली उन्हें आंसर तो देना ही पड़ेगा। हर एक टीचर तब खुश होता है जब बच्चा पढ़ रहा है। जब अगर बच्चा ऐसे updated है हाँ तब। पता नहीं है तो सब पढ़ो, तो फिर तो सब पढ़ो, फिर क्या ही बोल सकता हूँ मैं। मेरा हमको अलग प्रॉब्लम आता है कि मतलब मुझे कि ऐसे आधा चैप्टर हुआ ना फिर बोर हो जाता है, ऐसा लगता है हाँ। दूसरा चैप्टर ले ले, तो वो पहला वाला आधा आधा ही रह जाता है, फिर वो उसे पूरे करने की पेशेंस ही नहीं आता। क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी बोर नहीं होगा। ऐसे जितने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो उतने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले तो नहीं, मोबाइल पे और मेडिटेट हाँ, मेडिटेशन की जरूरत है। मोबाइल की वजह से पेशेंस खत्म हो जाता है। नहीं, अगर ऐसी चीज़ है तो यूजुअली जो मैं करता था कि मैं वापस एक बार जब मैम ने पढ़ा दिया या जो भी मेरे टीचर थे उन्होंने पढ़ा दिया, तो वापस मैं खुद से जाके वही चीज़ वापस पढ़ने का ट्राई नहीं करता था। मैं सीधा क्वेश्चन पे जाता था और फिर क्वेश्चन के थ्रू मुझे समझ में आ रहा है कि दिस पॉइंट ऑफ माई थियोरी इज़ वीक, तो फिर बस वही टॉपिक वापस पढ़ना, दैट विल बी मच बेटर। तो फिर यूजुअली क्या होता है, स्टार्टिंग की चीज़ें बहुत ईजी होती है, तो ऐसे ब्रेन बहुत रिलैक्स हो जाता है, ताकि क्योंकि इतना मेंटल एफर्ट लगता नहीं है। और जैसे जैसे आगे फिर चीज़ें डिफिकल्ट होते जाती है, फिर ऐसे जो रिलैक्स्ड ब्रेन है वो ऐसे रेजिस्ट करने लगता है कि फिर ऐसे टाइम नहीं दे पाता, फिर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, इसलिए दैट यूजुअली हैपेंस। तो ट्राई क्वेश्चन सॉल्विंग एंड देन जो नहीं आ रहा, ट्राई रिविजिटिंग दैट पार्ट। अभी आपकी ब्रांच कौन सी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन की भी होती है ना? हाँ, 3 ब्रांचेस है बेसिकली इलेक्ट्रिकल के नीचे। एक्चुअल रिजल्ट आया नहीं है बट इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मिल सकती है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती है। रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा मैं, आ जाएगा कुछ दिनों में। और जैसे मेरे काम में ने बताया कि 12th में क्लास और वो सब मैनेज करने में टाइम लगता था, तो पढ़ाई के लिए भी कम टाइम मिलता था। तो उस टाइम जब जो वीक चैप्टर जो वीक पॉइंट है तो वो कैसे कवर करते था? मतलब मैंने और यश ने मतलब जो देखा है वो जर्नी ये है कि जो जब पढ़ाया गया तभी वो कंप्लीट किया गया है। हाँ, हाँ, उसको ऐसे थप्पी पे नहीं रखा गया कि आप बाद में देखेंगे। थप्पी और मांडला शिकला स्पाइलिंग किया तो सब नीचे गिरने ही वाला है। ये जो वर्धमान जो बोल रहा है वो 12th में उसने एकदम रिलैक्स कार्यक्रम किया है। अब उसको जाके रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये उस टाइम पे ये भी पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ना है। तो वहाँ से आपको सीखना है और आप बेसिकली जो परसेंटेज आपके बोलते हैं वो दिखाता है कि आप सिंसियर हो। तो
बस वो सिंसियरिटी बाहर निकालो और डोंट पाइल द थिंग्स कि ये हार्ड है बाद में देखेंगे। बाद वाला इक्वेशन कभी लाइफ में काम नहीं करता है, जो हार्ड है वो सबसे पहले देखना चाहिए। अच्छा तेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट था, मेरा एक फेवरेट था, कौन सा पहले तेरा वाला कौन सा? कि वो मैं नहीं बनना चाहता भीड़ का वो बंदा। हाँ हाँ, मेरे को बेसिकली मेरा मोटिवेशन इसी चीज़ से आया है कि अगर कोई मुझसे मिले तो मैं चाहता हूँ कि उनको मैं याद रहूँ। दैट इज़ अ वेरी सेल्फिश थिंग कि ऐसे इट इज़ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड थिंग कि लोगों को मैं याद रहूँ। बट हाँ, मेरे लिए वो था कि जब लोग मुझसे मिले तो उनको मैं याद रहूँ कि, और उसके लिए मुझे ऐसे कुछ चीज़ें अकम्प्लिश करनी पड़ी थी। हाँ, ऐसे मेरे अकम्प्लिशमेंट्स उतने अच्छे होने चाहिए कि लोगों को मैं याद रहूँ। तो ऐसे मेरे को भीड़ का एक नॉर्मल बंदा नहीं होना था, मुझे अलग से ऐसे हाईलाइट होना था। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी। बट हाँ, खुद का मोटिवेशन खुद ढूंढो, दिस इज अ वेरी मेरा मोटिवेशन हाँ हमेशा वो रहा है जो मेरे टीचर ने मुझे बताया, ज्या कामाचा कंटाळा येतो तो आधी करायचा। सिंपल फॉर्मूला, जो चीज आपको बहुत बोर करती है, जैसे एक आध चैप्टर बहुत हार्ड जाता है, पहले उसको खत्म करो। डेफिनेट इंटीरियर पहले खत्म करो उसको, और उसको तोड़ो चीरो फाड़ो जो करना करो, पर पहले खत्म करो। मैं हुक और बाई हुक रखना नहीं। और ये एक्चुअली बहुत हेल्प करता है क्योंकि एक बार तुम डिफिकल्ट चीज़ें टैकल करना सीख जाओ, वो फर्स्टली एग्जाम में बहुत हेल्प करती है क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस यूजुअली ऐसे आते हैं कि तुमने पहले कभी देखे नहीं होंगे। तो पहला थॉट तुम्हारा ऐसा हुआ कि क्या डाल दिया ये क्वेश्चन में। तो उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड ऐसे काम रहना और क्वेश्चन धीरे धीरे समझना, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है वो भी बिल्ड होता है। और साइड बाय साइड जब तुम मुश्किल चीज़ें फाइनली कंप्लीट कर देते हो तो दिस वेरी ऐसे डोपामिन हिट मिलता है और तुम ऐसे बेसिकली माइंड में ऐसे थॉट आता है कि ये हो गया और क्या ही मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। हाँ हाँ, अभी मेरे लिए ये चीज़ है कि मैं आईआईटी में आ गया, मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ये बहुत स्टूपिड थिंग है ऐसे। मतलब ये तो छूट गया, 1 मिनट हो गया, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, फिर ये हाँ, मेरा फर्स्ट एक मिनट में मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऐसा क्यों था कि ये बहुत स्टूपिड चीज़ है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी क्वेश्चन टू क्वेश्चन थिंग। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो तुम्हें बार बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एक ये बन जाता है खुद से कि तुम्हें पता चल गया कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तुम अपने आप छोड़ दोगे, तुम ऐसे कभी टाइम देख के नहीं छोड़ोगे। एक बार जब वो पेपर सॉल्विंग का ये बन जाए, तुम्हारे क्या बोलते हो उसे, हाँ, कि जब मुश्किल क्वेश्चन आए तो तुम ऑटोमेटिकली देख के ऐसे बाद में वापस आओ, या फिर पता चल जाता है कुछ टाइम पे कि ये क्वेश्चन होने ही नहीं वाला, तो एग्जाम भर में उसके पास वापस आना ही नहीं है। तो ऐसे वो धीरे धीरे पता चलता है, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइम कि ऐसे। तो अगर एक क्वेश्चन आसानी से हो गया तो फिर भी 54 सेकंड्स देगा क्या उसे, नहीं, राइट। तो ऐसे डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर सबसे पहले ये गलतफहमी कंप्लीट करें हम लोग कि 30 क्वेश्चंस अगर मैथ्स के हैं तो जेई परसेंटेज करने के लिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं, हाँ, ट्रू 15 ही करने हैं, ट्रू पर वो करेक्ट करने हैं, उसमें गलती नहीं चाहिए। फिर ऐसे मेरे रिसेंटली मेरी मतलब जिसे 100 परसेंटाइल मिला है फिजिक्स में इस साल, हाँ। जो प्रहलाद करके कोई है पोल मैम के यहाँ पे, उसने भी कंप्लीट नहीं किया है, 16 क्वेश्चन ही किए, पर वो एक्यूरेट किए। परसेंटाइल 100 है, 100 परसेंटेज नहीं है, 100% नहीं, वो बोलने के लिए है, हमें पता है, हो ही नहीं सकता। और छोटी सी स्टोरी फ्रॉम माय ओन लाइफ दैट इज रिलेटेड टू दिस। ऐसे अभी रिसेंटली मेरी एग्जाम्स हुई थी, राइट, एंड कॉलेज की एग्जाम्स एंड जेईई इज वेरी डिफरेंट बिकॉज कॉलेज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। ऐसे जो थियोरी आती है वो क्वेश्चन में ऐसे व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट नहीं आता। वैसे तुम्हें एक केस देंगे और तुम्हें यूज जो थियोरी तुमने पढ़ी है वो उसके ऊपर अप्लाई करनी होती है। तो बेसिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं क्या करता था, पेपर स्टार्टिंग से शुरू किया, अगर अटक गया पेपर के एंड पे जाओ, एंड से वापस स्टार्ट करो, वापस अटके वापस स्टार्टिंग से आओ। अगर क्वेश्चन जो पहले अटका था वो नहीं आ रहा तो छोड़ दो, वापस बाद में ट्राई करो। तो हाँ, यू कैन डू दैट ऑल्सो, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, अटक गए एंड में जाओ, गो बैकवर्ड्स, अटक गए वापस स्टार्टिंग में जाओ। दैट वर्क फॉर मी, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क फॉर यू, मेरा बट हाँ। सजेशन है कि पहले 5 क्वेश्चन और लास्ट के 5 क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, बीच का स्पैन सच में बहुत इजी होता है, कभी भी पेपर ये बहुत मेंटल थिंग है बिकॉज ऐसे आई डोंट थिंक सच्ची में होता होगा कि होता है। हमने वो मतलब होता होगा, we बट have हाँ। done with thousands of cases कि पहले देख
हाँ और फिर जो बिखरा हुआ बंदा है वो अपने आप को कैसे समेट रहा है, बस इतना ही चेक करना है. दे आर नॉट टू रिजेक्ट यू, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा. एडवांस हो या मेंस हो, दे आर देयर टू सिलेक्ट यू. और वो आपको वो उतना मेंटल ट्रॉमा से जाके फिर आप सिलेक्शन में कैसे जाते हो, कितना मेंटली वहाँ पे स्ट्रांग रहते हो, वो इम्पोर्टेंट है. मेंटली, True. फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे आपके टेस्ट किए जाते हैं, ऐसे मेरा मानना है. मतलब जितने भी मेरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे वो इसी पे बेस्ड होते हैं. तो मेरा तो सिंपल ट्रिक है, मतलब एनडीए के कोई काम कर ही जाता है, पहिले 5 क्वेश्चन शेवटचे 5 क्वेश्चन सोडून द्यायचे, बाकी सगळं बंद करून घ्यायचं. और हाँ, मैंने तो ऐसे ही किया है. और मैं मैथ्स का पेपर मेरे टीचर से सीखा था कि कभी रीड नहीं करना पूरा, क्योंकि जब आप रीड करते तो दो केसेस होती है. एक तो आपको अगर कुछ आ नहीं रहा है तो आपको बहुत बॉदर करता हो जाता है, और अगर आपको सब कुछ आ रहा है तो वो भी आपको हड़बड़ी देता है, ये लिखो कि वो लिखो, वो करो कि वो करो. So better option, don't read whole paper, never. और मैंने ये सुना है कि हम जब जेई और जेई एडवांस में की तैयारी करते हैं तो बहुत जन बोलते हैं कि तुम्हारा बोर्ड्स होता ही नहीं है, बोर्ड्स बहुत हार्ड करता है. तो ये रियल है या बस एक मिथ है? बोर्ड्स मैटर नहीं करते मुझे. बोर्ड्स में 88% है, मुझे किसी ने पूछा नहीं. के लिए 75 हाँ 75 प्लस अगर तुम एडवांस के लिए ठीक से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आई एक्सपेक्ट यू टू गेट मोर देन 75. दैट इज वेरी इजी, दैट इज नॉट डिफिकल्ट. और नहीं क्या है, जेई मतलब मेंस जो है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, इट इज होली डिपेंडिंग ऑन योर सीबीएसई पैटर्न, मतलब सीबीएसई की बुक्स इंपॉर्टेंट है, और जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स है उनके बुक्स अलग है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पड़ता है. और राइटिंग स्किल्स में पड़ता है, क्योंकि 2 साल से टिक टिक करना चाहते हैं. हाँ हाँ हाँ. तो जो थ्योरी लिखने का स्पीड नहीं होता है, या बीच में steps गवा देते हैं, मेरे स्टाइल से शुरू हो जाते हो फिर. हाँ हाँ, और वो एग्जाम के पल्ले नहीं पड़ता कि यहाँ से वहाँ कहाँ गया. मेरा स्टेट बोर्ड में 88 था, तो ऐसे फर्क पड़ता है, बट कोई पूछता नहीं है फर्स्टली. 12 के परसेंट हाँ मिल जाते हैं अपने आप, मिल जाते हैं. वो किसी को भी मिलते हैं यार, मतलब महीने भर पढ़ने वाले को भी मिलते हैं. और आपने 11 से ड्रॉप ईयर तक मतलब कुछ अदर एक्टिविटी थी रिलैक्स करने के लिए या ओनली पढ़ाई? जिम जिम जाता था मैं. ड्रॉप ईयर था ना 11 12 में कुछ? क्लासेस अटेंड करना, ये उनके लिए फेवरेट था. अलग अलग टीचर्स की शक्लें देखना. हाँ वो भी था. ऐसे 11th के स्टार्टिंग में जब ऐसे 10th जब जस्ट खत्म हुई थी, तब मेरे पास ऐसे प्ले स्टेशन है खुद का, तो PS4 है मेरे पास, तो ऐसे वो खेलता था. बट धीरे धीरे टाइम नहीं मिलता तुम्हें, और आई डोंट थिंक ऐसे 2 साल के बाद खेल सकते हो तुम. मैं अभी घर पे जाके कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला है नहीं. मम्मी पापा भी नहीं रोकेंगे मुझे, तो कोई रोकता नहीं है. बाद में कर लो, तुम अभी पढ़ लो. यार अब खड़गपुर में चला गया तो कौन ही रोकेगा, और छुट्टियों पे आया है तो कुछ भी कर सकता है. ऐसे बी फिजिकली फिट, ऐसे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. बट जो ऐसे प्लेजर की एक्टिविटीज है, आई वोंट से कि 2 साल करो ही मत कुछ, बट ट्राई टू मिनिमाइज एज मच एज यू कैन. एंड अगर ऐसा कुछ हो कि पेपर बहुत मुश्किल चला गया, ऐसे मोरल बहुत डाउन है, तो मे बी तब गेम खेल लो, या तब कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लो. बट ऐसे डोंट गिव टू मच टाइम टू दैट. दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड. टाइम नहीं भी देना ये भी मतलब आई वोंट रिकमेंड दैट. अगर सस्टेनेबली तू कर सकता है कर ले, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज सस्टेनेबल. बिकॉज नहीं होता ऐसे 4 साल 2 साल विदाउट एनी स्टिमुलेशन नहीं निकलते. तो मिनिमम रखो, करो. आई वोंट से डोंट करो एट ऑल, बट हाँ ट्राई टू कीप इट एज मिनिमम एज यू कैन. ऐसे टाइम लगाओ, ऐसे 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार. और ऐसे खुद के साथ गेम खेलो कि हाउ लॉन्ग कैन यू गो विदाउट डूइंग दैट. बट अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो हाँ कर लो. दैट्स व्हाट आई वुड. आपने पेपर के पहले दिन क्या किया था, मतलब पिछले दिन जेईई का जब पेपर था पिछले दिन, मतलब कुछ प्लान वगैरह? सो गया था. वियर्डली मेरे को नींद आ भी गई. आई डोंट नो मुझे कैसे नींद आई, बट हाँ मेरी पढ़ाई हो चुकी थी. आई न्यू कि एक दिन पहले कुछ ऐसे कर नहीं सकता मैं जिससे मेरा रिजल्ट ऐसे 1% से बढ़ जाए. तो ऐसे आई न्यू कि कुछ करने लायक है नहीं, तो मैं सो गया. अब आपका 12th का शेड्यूल अच्छा मेरी बात सुनिए, तू स्टॉप रिकॉर्ड कर सकता है क्या? हाँ. तू गप्पे मार पर रिकॉर्डिंग काफी नहीं है.